तो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओशन। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ओशन में। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इन क्लास 9। क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। जैसा कि आपको मालूम है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ओनली स्टडी द 3 पार्ट ऑफ the social science, that is history, civics and geography. So it is the next, or you can say the new subject for you. So before starting this story of village Palanpur, you should know what is the meaning of economics. What is economics? Economics क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच डील विद द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सोसाइटी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच डील विद द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सोसाइटी। तो आपको क्या याद रखना है कि हर इंडिविजुअल का, हर सोसाइटी का जो कंजम्पशन बिहेवियर होता है वो बहुत अलग अलग होता है। हम कौन सी चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं, इट टोटली डिफर फ्रॉम पर्सन टू person. So I want to give you one example. Suppose there are 3 person X, Y and Z, और उन तीनों को मैंने 100 रुपए दिए हैं। X, Y, Z 3 लोग हैं, उनको मैंने 100 रुपए दिए। तो जब मैंने X को 100 रुपए दिए तो उसने क्या किया, उस 100 रुपए से उसने क्या है, कोई गेम खरीद लिया। ठीक, उसके बाद क्या है, मैंने Y को 100 रुपए दिए। Y ने क्या किया उस 100 रुपए से, Y ने उस 100 रुपए से कपड़े खरीद लिए। ठीक, और जब मैंने Z को 100 रुपए दिए तो Z ने क्या किया, 50 रुपीज़ की उसने एक बुक खरीदी और 50 रुपीज़ उसने सेव कर दिया। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि 3 लोग हैं, तीनों डिफरेंट है, पर तीनों को मैंने मनी सेम दी थी, तीनों को मैंने सेम 100 रुपए दिए थे, पर उनका कंजम्पशन बिहेवियर क्या है, बहुत डिफर है। किसी ने क्लोथ्स पे पैसे खर्च किए, किसी ने गेम्स में पैसे खर्च किए, किसी ने क्या, कुछ पैसे बुक्स पे खर्च किए और कुछ पैसे उन्होंने क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो दिस इज द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सोसाइटी। और इकोनॉमिक्स को और फर्दर अगर हमें समझना है एज ए लेमैन डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड ए इकोनॉमी। ठीक, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। Now we will start the first chapter of the economics, that is the story of village Palanpur. As it is the first chapter of the economics, so we should know what is the objective of this chapter. क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। So now I like to start the chapter, the introduction. The Palanpur is a hypothetical village. आपको ये याद रखना है कि पालनपुर एक क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, ये एक इमेजिनरी विलेज है। अगर आप गूगल पे पालनपुर विलेज को सर्च करेंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश की ओर दिखाएगा। पर आपको याद रखना है, when the writers were writing this chapter, they have taken the Palanpur as a hypothetical village. तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा क्या है, hypothetical village है, imaginary village है, which has been taken by the writers of this chapter. Now we will know about the some key features of this village Palanpur. What are the key features of this village Palanpur? So there are the 5 key features of the village Palanpur. The first is the occupation. The farming or the agriculture is the main activity of the Palanpur. There are several other non-farming activities such as the manufacturing industry, dairy, transportation. So there are other activities also other than the farming, but the main activity of the Palanpur is the farming or
agriculture. The second feature is the connection with the other villages. The Palanpur is well connected with the neighboring villages and the town. The Raiganj is a big village which is only 3 kilometers away from the Palanpur, and it is also connected with a small town, that is Shahpur. So you have to remember that the Palanpur is very much well connected with its neighboring towns and the villages. The Raiganj is the big village and the Shahpur is the small town which is connected with the Palanpur. Now the next is the transportation. The next feature of the Palanpur is the transportation. So there are many transportation facilities available in the Palanpur, like bullock cart, tangas, motor vehicles, motorcycle, jeep, tractor. So you can see that there the transportation facility of the Palanpur is very good. So we have deal with the three features of the Palanpur, that is the occupation, connection with other villages, transportation. The next important feature is the population. What is the population composition of the Palanpur? In this village 450 families of the different caste live. The majority of the land in the village is occupied by the 80 upper caste family. The upper caste families live in the houses made up of brick with cement plaster, and out of the total population, one third of the population is belonging to the scheduled caste or the Dalit. So we can see the population composition. There are only 450 फैमिलीज. कितनी फैमिलीज यहाँ पे हैं? 450 फैमिलीज रहती हैं. और जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है वो किनके पास है? द अपर कास्ट पीपल के पास है. और टोटल पॉपुलेशन का 1/3, द टोटल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, और यू कैन से दैट दे आर दलित, एंड दे लिव at one corner of the village, and their houses are made up of mud and straw. The next important feature of the village Palanpur is the infrastructure. The most of the houses are well connected with the electricity, and the electricity is used in the field for the irrigation purpose. So जो most of the houses है पालनपुर में, वहाँ पे electricity की जो facility है वो available है, and that electricity is used in the field for the irrigation purpose, and we know how important is irrigation for the agriculture. So there are 2 primary school and 1 high school in the Palanpur. There is a primary healthcare center run by the government and 1 private dispensary for the treatment of the patient. So in the infrastructure we can see that there is a proper electricity facility. There is a school, primary school as well as a high school is also available in the village Palanpur. We are seeing also that there is a proper healthcare center, and there is a private dispensary also for the treatment of the patient. Now after studying the 5 points, 5 features of the village Palanpur, that is the occupation, connection with the other villages, transportation, population and infrastructure, we came into the conclusion. What is the conclusion? After ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद हम क्या conclusion पे आ रहे हैं? It is concluded that the Palanpur is a well developed village. Palanpur एक well developed village है with a proper facility of road, transportation, electricity, irrigation, school and health care. So we can say, हम ये कह सकते हैं कि village Palanpur एक developed village है. क्यों developed village है? क्योंकि इस विलेज पे सारी फैसिलिटीज जो है, प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, school and healthcare facilities are available. Now if we compare the village Palanpur with the other villages of the India, so one question arises, the how Palanpur is related to any of the village of India. किस तरह से पालनपुर दूसरे villages के साथ, इंडिया के दूसरे villages के साथ connected है. तो whenever we are talking about village, जब भी हम village की बात करते हैं हमारे दिमाग में village शब्द आता है, तो सबसे पहली चीज क्या आता है? एग्रीकल्चर. तो पालनपुर में भी हमने क्या देखा? जो मेन एक्टिविटी है, भले ही पालनपुर कितना भी डेवलप्ड हो, पर जो मेन एक्टिविटी वहां की क्या है? farming and agriculture, and side by side there is a non-farming activity also, that is manufacturing, transportation and the shops are also there. So we can say that the Palanpur is well related with the other villages across the India also, because the main activity of any village is the
farming, is the agriculture. So the Palanpur totally depict the situation of any village across the India. So you have to remember that the Palanpur is totally related with the other villages across the India. As I told you that what is the main objective of studying this chapter? What is the main objective? The objective of studying this chapter is to introduce the basic concept of the production. So now I will tell you what are the basic concept of the production, or we can say that it is the factor of the production. Basic concept of the production को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए वो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं. दैट इज नोन एज द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. सो देयर आर द 3 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर एंड द कैपिटल. तो बिफोर स्टार्टिंग द फैक्टर ऑफ production, we should know the meaning of the production. The production is a process by which anything is produced or manufactured. बहुत easy definition है. production क्या होता है? It is the process by which we produce or manufacture anything. ये एक ऐसा process जिसमें हम किसी चीज को produce या manufacture करते हैं. तो what are the 3 factors of the production? The land, labor and capital. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं. प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सीधे इंडस्ट्रीज करें, आप कोई भी बिजनेस, आप अपना एक नॉर्मल बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. दैट इज लैंड, labor and the capital. So the first is the land. So what are the characteristics of the land? The land is fixed. पहला क्या, लैंड फिक्स होता है. लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते. लैंड इज फिक्स, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ला नहीं सकते. नेक्स्ट हमारा क्या है, द लैंड इज लिमिटेड. वी नो लैंड इज अ रिसोर्स एंड रिसोर्सेज आर स्केर्स. तो लैंड हमारा क्या है, लिमिटेड है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कौन सा होता है, लैंड होता है. क्यों होता है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप एक ठेला लगाना चाहते हो, तो आप कहाँ लगाओगे, लैंड पे लगाओगे, बिल्डिंग पे लगाओगे. तो वो क्या है, तो लैंड सबसे इंपॉर्टेंट. आप आसमान में स्पेस पे जाके अपनी दुकान नहीं खोलोगे. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कौन सा है, लैंड. तो लैंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, लैंड इज फिक्स, लैंड इज लिमिटेड एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द नेक्स्ट वन इज द लेबर. दूसरा जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर है. द लेबर आर द पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क. वो लोग जो काम करना चाहते हैं. इट इज नोन एज द लेबर. नाउ द लेबर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, और देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लेबर, कैजुअल लेबर और स्किल्ड लेबर. द कैजुअल लेबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैजुअल लेबर? दोज लेबर हु डू द वर्क बाय द फिजिकल एक्टिविटी. वो सारे लेबर जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी से वर्क करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर है, लेबरर है, तो दे आर नोन एज द कैजुअल लेबर. दूसरा हमारा क्या होता है, स्किल्ड लेबर. द दोज लेबर हु आर यूजिंग देयर नॉलेज एंड द स्किल. कोई नॉलेज या स्किल के द्वारा वो कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्किल लेबर. तो आपको याद रखना है कि सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है, लेबर. लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना दुकान स्टार्ट किया, तो आपको लेबर की ज़रूरत होगी. अगर आप लेबर नहीं रख सकते, आप खुद वो करोगे, खुद वर्क करोगे, खुद लेबर अपना दोगे, तो ये क्या है, तो लेबर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन होता है. एंड द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द कैपिटल. तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल है. एंड दिस कैपिटल इज फार मोर डिफरेंट द कैपिटल ऑफ एनी कंट्री और कैपिटल ऑफ एनी स्टेट. Here the capital means the money invested in the business. वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिए हैं. उन 10,000 में से मान लीजिए 3,000 रुपीज से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. 3,000 रुपीज आपने अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें आपने लगा दिया, तो 3,000 रुपीज आपका क्या हो गया, कैपिटल. दैट इज योर कैपिटल. तो रिमेंबर द कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जो पैसा आपने लगाया है बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. एंड द कैपिटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. कैपिटल भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है. दैट इज द फिक्स कैपिटल एंड द working capital. The money or the capital which is used to purchase tool, machinery,
building, generator, computer, anything which is fixed in nature and which can be used for many years. ऐसी चीज़ें जो फिक्स इन नेचर होती हैं और जिनको हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने क्या है, अपना बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक, उसके लिए आपने मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो इन सब चीज़ों पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पैसा लगा रहे हो, जो कैपिटल लगा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल। इट इज द कैपिटल विच इज यूज टू परचेज डे टू डे प्रोडक्ट और एक्सपेंसेस। जो डे टू डे के हमारे खर्चे होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे डे टू डे के खर्चे होंगे, उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल। सपोज यू वांट टू परचेज द रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हो, या आप क्या है, अपने ट्रांसपोर्टेशन में आपको वो देना है, भाड़ा देना है, तो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कैश इन हैंड, रॉ material, these are all the example of the working capital. So the capital means the money invested in the business. There are the two type of capital, fixed capital and the working capital. Fixed capital वो कैपिटल होता है when we invest the money on those things which can be used for many years. और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? द डे टू डे एक्सपेंसेस, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल. नाउ देयर इज अनदर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज इमर्जिंग डे बाय डे. एक फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. विदाउट ह्यूमन रिसोर्स ऑल दीज थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूजलेस. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? When we use human as a resource, ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, but in class 9 how will you define the human resource? The human resource is a resource which organize or comprise all the three factor of production. Human resource वो resource है जो क्या करता है? जो तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और कंप्राइज करता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है. तो दीज डेज द ह्यूमन रिसोर्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी. बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई काम नहीं हो सकता है. ह्यूमन रिसोर्स हैज बीन इमर्ज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. बड़े क्लासेस में जब आप जाओगे एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आप ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ोगे. सो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, ये पहले पार्ट वीडियो में हमने क्या देखा? वी गो थ्रू अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? वी गो थ्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ the village Palanpur, how village Palanpur is connected with the other villages, or how the village of Palanpur is related to the other villages. We also study about the basic factor of production, or the factor of the production, that is land, labor and capital. So in my next video we will study about the second part of the village Palanpur, where we will study about the फार्मिंग इन द पालनपुर, द ग्रीन रिवॉल्यूशन. जो आगे के टॉपिक्स है वो मैं अपने सेकेंड वीडियो में आपको बताऊंगा. तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा. प्लीज़ कमेंट कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद एंड कीप स्माइलिंग.